अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अमीर हसन, आई एम फ्रॉम द फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है कि जो आपका सीएसएस का रिटन एग्जाम है उसके टोटल होते हैं 1200 मार्क्स, जिसमें से 600 मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स के और बाकी 600 मार्क्स होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के। कंपलसरी सब्जेक्ट तो सारे कैंडिडेट्स सेम ही अटैम्प्ट करते हैं, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो किसी भी कैंडिडेट की गेम टोटल बना भी सकता है, टोटल बिगाड़ भी सकता है। और आपको पता है कि सीएसएस के रिटन एग्जाम में किसी एक सब्जेक्ट में भी खुदा न खास्ता आप फेल हो जाते हैं तो आपका टोटल सीएसएस जो है वो आप नहीं क्लियर कर पाते, आप फेल कंसिडर किए जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इनकी सिलेक्शन के। ये मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इट कैन मेक और ब्रेक योर होल गेम। इसको लेके बड़ी मिथ्स भी हैं, सब्जेक्ट्स हिट होते हैं, सब्जेक्ट्स का स्कोरिंग ट्रेंड क्या है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्हिसार करते हैं कि कोई सेट सब्जेक्ट्स, सेट सेफ सब्जेक्ट्स का कोई कॉम्बिनेशन वो उठा लिया, किसी ने उनको कह दिया कि ये सब्जेक्ट्स ले लो, आंखें बंद करके हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये भी एक ट्रैप होता है जिससे बचना चाहिए। साथ ही साथ मेरे अपने क्या ऑप्शंस थे, मैंने क्यों चूज़ किए, और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, अपने जो मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, उनकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस को देखा, तो मैंने उनसे जो अभी तक सीखा और अपने एक्सपीरियंस से सीखा, मैं वो इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से अपना ऑप्शन ना सिर्फ सेलेक्ट कर सकें बल्कि उनकी तैयारी भी कर सकें। और साथ ही साथ एंड में मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट गोल्डन टिप देने वाला हूँ जो कि है एग्जामिनर रिपोर्ट की फॉर्म में। ये क्या है ये मैं बाद में आके आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं कौन कौन से, ये ग्रुप्स कौन कौन से हैं जिनमें से आपने 600 मार्क्स का टोटल कॉम्बिनेशन बनाना होता है। सिलेबस हमारे सामने, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स टोटल 600 मार्क्स के हमने लेने हैं। ग्रुप 1 में अगर हम देख लें तो सारे 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल इधर से हमने ले लिया इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक हो गया जी, 200 मार्क्स आपके हो गए, पीछे बचे कितने, 400। ग्रुप 2 से आपने 200 मार्क्स के टोटल सब्जेक्ट्स उठाने हैं, या फिजिक्स उठा लें 200 मार्क्स का हो गया, केमिस्ट्री उठा लें 200। लेकिन अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स उठाते हैं तो ये 100 नंबर का, तो आपको कोई साथ फॉर एग्जांपल प्योर मैथमेटिक्स भी उठाना पड़ता है 200 मार्क्स बनाने के लिए। और अगर आप इस ग्रुप को फॉर एग्जांपल स्किप भी कर देते हैं, आप कर सकते हैं, अगर आपका साइंसेस का बैकग्राउंड नहीं है, आप इस ग्रुप में से नहीं कंफर्टेबल कोई उठाना। अभी तक हमारे 200 मार्क्स पूरे हो गए। यहाँ से फॉर एग्जांपल हमने अब 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं, तो हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया, 300 मार्क्स हो गए। फिर यहाँ से हमने फॉर एग्जांपल ये सारे हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स हैं, इधर से यूरोपियन हिस्ट्री उठा लिया, कोई भी उठा लेते हैं, एक उठा लिया हमने, ये हो गए। अब टोटल हमारे कितने, 500 मार्क्स। और आखिर में इधर से हमने उठा लिया एक सॉरी ये हो गया हमारे अभी 400 मार्क्स। जेंडर स्टडीज उठा लिया 100 नंबर का, तो ये हो गया हमारे 500 मार्क्स। और यहाँ से हमने ग्रुप 6 में से उठा लिया इंटरनेशनल लॉ, हमारे टोटल कितने हो गए, 600 मार्क्स। अब ना हमने कुछ ग्रुप 2 से उठाया, ना हमने कुछ ग्रुप 7 से उठाया, तो इट डजेंट मैटर कि आपने सारे के सारे ग्रुप्स में से उठाने ही उठाने हैं सब्जेक्ट्स, एज लॉन्ग एज आपका 600 मार्क्स का कॉम्बिनेशन जो है वो पूरा हो रहा है और यहाँ से आपको बताया हुआ है कि आपने कितने कितने मार्क्स के सब्जेक्ट यहाँ से इन ग्रुप से ले सकते हैं। इट डजेंट मीन कि आपने लेने हैं, इट मीन्स कि आप ले सकते हैं। तो आपने 600 मार्क्स यहाँ से पूरे करने हैं, ठीक हो गया जी। तो ये हो गया एक कि हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, टोटल मार्क्स कितने, और हमने पूरे 600 मार्क्स का कॉम्बिनेशन बनाना कैसे। अच्छा जी, इसके अलावा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये तो हो गई लिस्ट इन सब्जेक्ट्स की। आपने आंखें बंद करके सिर्फ टाइटल देख के कि इंटरनेशनल रिलेशंस है तो मैं उठा लेता हूँ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुल्कों के दरमियान क्या क्या चल रहा हो तो हम न्यूज़ पे भी सुन लेते हैं तो ये उठा लेते हैं, नहीं। आपने नीचे जाके इनका कंटेंट भी देखना है। नीचे सिलेबस में पूरा एक एक सब्जेक्ट का ही नीचे आप जाते जाएं, ये कंटेंट्स हैं सारे, तो ये कंटेंट्स आपने लाजमी देखने हैं और फिर उसके बाद आपने शॉर्ट लिस्ट करना है। अब ये जो आगे मैं टिप्स बताने वाला हूँ उनको आप गौर से देखिएगा कि ये काम आपने करना कैसे है। तो एक एक मिनट इस वीडियो का आप फॉलो करते जाएं और आखिर में इंशाल्लाह आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूँगा और उसका नाम है AIE फार्मूला, ठीक हो गया जी। AIE फार्मूला का क्या मुराद है, A मीन्स एकेडमिक बैकग्राउंड, I मीन्स इंटरेस्ट एंड E मीन्स एक्सपीरियंस। अब ये है क्या, एकेडमिक बैकग्राउंड से मुराद ये है, फॉर एग्जांपल किसी सब्जेक्ट में, लेट सपोज चलें साइंस का कोई सब्जेक्ट है, आपकी मैथ्स, या लेट सपोज चलें फिजिक्स की बात कर लेते हैं, फिजिक्स 200 नंबर का पेपर है, मैंने अभी आपको बताया। आपका फिजिक्स में आपकी डिग्री है, लेट सपोज मास्टर्स भी आपने किया हुआ है और हो सकता है कुछ लोगों ने PhD भी की हो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होता है। आपने वो सब्जेक्ट लेना ही लेना है, क्यों, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो तो आप सबसे अच्छा जानते हैं।
जहाँ पे बाकी सब्जेक्ट जो आपको अभी नहीं इतने ज़्यादा अच्छे आते, वो आपको तैयारी करने में फिर भी ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जो सा आपका एकेडमिक बैकग्राउंड के सब्जेक्ट्स हैं वो तो आपकी फिंगर टिप्स पे होंगे, उतना तो सिर्फ आपने रिवाइज करना है। तो एकेडमिक बैकग्राउंड, अब इट डजेंट मैटर कि आपने, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं वो फिजिक्स नहीं ऑप्ट करते कि नहीं जी फलाने बंदे ने कहा फिजिक्स में तो बड़े कम नंबर आते हैं। भाई किसने कहा है? 200 में से 160 170 भी लोगों ने लिए हैं, मैं जानता हूँ। मेरे कुलीग्स हैं सीएसए में, सिविल सर्विस एकेडमी में 47th कॉमन के मेरे सीनियर्स हैं जिन्होंने 160 170 प्लस लिए। तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, कभी भी अपनी स्ट्रेंथ के अगेंस्ट नहीं जाना। एकेडमिक बैकग्राउंड ऑलवेज कम्स एट नंबर 1। ये आपने सब्जेक्ट लेना ही लेना है। लेट सपोज एकेडमिक बैकग्राउंड आपका किसी सब्जेक्ट में नहीं है, फिर क्या करें? फिर आ जाए जी इस चीज की तरफ, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से मुराद क्या? फॉर एग्जाम्पल किसी भी, अब आपका एकेडमिक बैकग्राउंड वाले सब्जेक्ट्स तो नहीं है, इंटरेस्ट से मुराद क्या है जी कि आपने जो है वो सब्जेक्ट्स उठाने हैं जो कि आपको डे टू डे लाइफ में आप कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी, आप वीडियोस देखते हैं, आप सुनते हैं उनके बारे में, आपको ये डिस्कस करना या उनकी थ्योरीज डिस्कस करना बड़ा अच्छा लगता है, या मुख्तलिफ ममालिक के पॉलिटिकल सिस्टम्स को डिस्कस करना अच्छा लगता है और उनकी नॉलेज आपके पास, तो आपका इंटरेस्ट है, आप उसको ज़रूर देखें, ऑप्ट कर सकते हैं आप उसको। आपको इंटरनेशनल रिलेशंस, वॉर क्यों होती है, पीस क्या होता है, लिबरलिज्म आपने सुना हुआ है, आपको पता है लिबरलिज्म क्या है, रियलिज्म क्या है, आप वर्ल्ड ऑर्डर फॉर एग्जांपल आपने ऐसी बुक्स पढ़ी हुई हैं, द वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इस तरह की आपने बुक्स पढ़ रखी हैं, तो ऑब्वियसली उसमें आपका इंटरेस्ट है, आप इसे एक्सप्लोर करें, आप ऐसे सब्जेक्ट ज़रूर लें। या साथ ही साथ एक्सपीरियंस, अब फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट वाले भी आपने सब्जेक्ट्स देख लिए, एंड में आ जाता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से क्या मुराद है? एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने पहले अटेम्प्ट दे रखी है, आपको उन सब्जेक्ट्स का आइडिया हो गया कि किस किस्म के सवाल आते हैं, किस किस्म का कोर्स कंटेंट होता है, ये होगी एक बात। दूसरी बात ये कि किसी ऐसे बंदे से आप मशवरा ले लेते हैं जिसने वो सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल 2-3 सब्जेक्ट्स में आप ज़रा कंफ्यूज हो गए कि यार कौन सा लेते हैं, तो आप किसी ऐसे बंदे से पूछ लें जो ऑलरेडी सीएसएस या कर चुका हो या अटेम्प्ट दे चुका हो या आपने अपनी अटेम्प्ट दी हो, उससे आपको एक्सपीरियंस हो गया जी कि ये सब्जेक्ट्स में ये कंटेंट है, तो आप किसी से मशवरा करें, आप किसी मेंटोर से मशवरा करें, किसी टीचर से मशवरा करें और उसकी बेस पे आपको लें। और ऐसे नहीं कि फलाना बंदा की आंखें बंद करके यार पब्लिक एड ले लो बस हो जाएगा इंशाल्लाह, ये बात नहीं होती। आपने उससे पूछना है इसके प्रोज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं, इसको किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है, किस तरीके से तैयारी, तो एक्सपीरियंस काम आ जाता है। साथ ही साथ बाज ऐसी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो टेक्निकल हैं, आप फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग आपने की हुई है, तो इंजीनियरिंग में आपने टेक्निकल स्किल्स तो डाली हुई है ना, क्रिटिकल थिंकिंग, सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, ये सारी चीज़ें, तो आप ऐसे सब्जेक्ट्स उठाएं जो कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग की बेस पे आपको फ़ायदा दे सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे आपने उस एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं जो आपको आपके एकेडमिक बैकग्राउंड ने आपको दिए हैं, बजाय उसके भले ही उसके सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपकी पर्सनैलिटी स्किल्स तो डेवलप हो गई होंगी ना उसके नतीजे में, तो आप ऐसे सब्जेक्ट्स उठा लें। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि आपको एक आइडिया, एक रोड मैप मिल जाता है कि मैंने सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देनी है, फिर उसके बाद मैंने क्या एक्सप्लोर करना है, और उसके बाद एंड में अगर मुझे 2-3 में कंफ्यूजन हो जाती है तो फिर मैंने क्या करना है। ठीक हो गया जी। इसके बाद आगे चलते हैं कि मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या थे। मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, और इसी चीज़ को मैं लिंक करूंगा अब इसके साथ, मेरी जो डिग्री थी वो थी जी BSEE, विच मीन्स बैचलर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने फिजिक्स और मैथ्स तो पढ़ी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें ऐसे जो मैथ्स और फिजिक्स मैंने पढ़ी वो उस लेवल की नहीं थी कि जो CSS का जो सिलेबस है उसको मैंने जब देखा तो वो मैं बहुत कंफर्टेबल हो सकूं कि जी मैं ये ले लेता हूँ, मैंने वो नहीं लिया। तो उसके बाद बात आ गई किस पे, मेरे इंटरेस्ट पे आ गई। अब यहाँ पे एक कहानी है, इंटरनेशनल रिलेशन मेरा इंटरेस्ट कैसे बना। मैं जब कॉलेज में था तो मेरे वाले साहब जो कि लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्हें वैसे ही एक शौक पड़ा जी कि मैं एक पेशावर यूनिवर्सिटी में प्राइवेट एग्ज़ाम देना चाहता हूँ मास्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। तो उन्होंने आके बताया, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर करें, अच्छी बात है अगर आप मैनेज कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैनेज मैंने नहीं करना, मैनेज करना है आपने, बुक्स मैं आपको ला के दूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उनको एक एक को पढ़ूँ, मैंने अपने केसेस भी करने हैं, उन्हें भी तैयार करना है, तो वो आप पढ़ोगे और आप मुझे जो है वो बाद में ब्रीफ कर दिया करोगे और मैं जाके पेपर अटेम्प्ट कर लिया करूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरी छुट्टियां भी थी उन दिनों, मुझे उन्होंने बुक्स ला के दे दी। यहाँ से इंटरनेशनल रिलेशंस, उनकी थ्योरीज, उनकी प्रैक्टिस, इन चीज़ों का से मैं रोशनास हुआ।
मुझे पता लगा ये है कि, और मेरा इंटरेस्ट वहीं से डेवलप हो गया। सेकंड, मेरी प्रेफरेंस क्या थी, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान। तो फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान को जहन में रखते हुए मैंने ये सब्जेक्ट उठाया, तो मेरा इंटरेस्ट ज़ाहिर है इस सब्जेक्ट में और भी बढ़ गया कि मेरी प्रेफरेंस है फॉरेन सर्विस। फिर इंटरनेशनल लॉ अगेन इंटरेस्ट, क्योंकि आप जब इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं तो आपको ऐसी ऐसी एग्जांपल, ऐसे ऐसे केसेस का भी सामना आप उनके सामने आपके सामने आते हैं, तो आपका इंटरेस्ट उसमें भी डेवलप होता है ज़ाहिर हो। चूँकि मेरी फैमिली भी जो थी वो लॉ के बैकग्राउंड से थी, मेरे मदर फादर दोनों लॉयर्स हैं, तो उन्होंने हमारे घर में डिस्कस होती थी चीज़ें, तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो आईआर के साथ कॉम्प्लीमेंट करता था। तो ये दो चीज़ें जो हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल लॉ का ये हिसाब है। फिर जी यूएस हिस्ट्री मैंने क्यों उठाई, अगेन इंटरेस्ट, क्योंकि आप जो इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हो तो यूएस जो है वो एक की प्लेयर है इंटरनेशनल अरीना में, तो मैंने इंटरेस्ट की बेस पे इसको उठाया। फिर मैंने साथ ही साथ ये जो सब्जेक्ट है वो इसलिए भी उठाया कि आईआर को, करंट अफेयर्स को, इवन पाक अफेयर को, ऐसे को भी ये इन्फ्लुएंस करता है, उसको भी तैयारी कराता है। तो यूएस हिस्ट्री मैंने इस वजह से उठाया, इसलिए नहीं कि मुझे किसी बंदे ने कह दिया जी इसका स्कोर बड़ा अच्छा आते हैं, ये वो बात की बातें हैं। पहली चीज़ ये है कि मैंने उसको तैयार तो करना है ना, तो उसकी कोई रीज़न होनी चाहिए सेलेक्ट करनी। ये तो कोई रीज़न ना हुई कि मैंने इसलिए उठाया कि जी उसका जो है वो स्कोर बड़ा अच्छा आता है, वो तो बात की बात है। फिर जेंडर स्टडीज़, अगेन इंटरेस्ट। जब आप इतनी थ्योरीज वगैरह पढ़ना शुरू करते हो आईआर में, तो आपको कहीं ना कहीं हिस्ट्री, जेंडर में हिस्ट्री भी कवर होती है, प्लस एक डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है। तो मुझे पता था कि यहाँ पे मैंने ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स उठा लिए हैं, तो एक डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट उठा लेते हैं जो कि है वो मुझे तैयारी करा देगा एक हफ्ते, डेढ़ में, 2 में। मेरे पास उस टाइम ज़रा टाइम कम था, आपके पास अब ज़्यादा है। आप अभी फॉर एग्जांपल अभी अप्रैल में तैयारी कर रहे हैं, तो आप अभी से स्टार्ट लेते हैं तो आपके पास बड़ा टाइम है, तो आप जेंडर स्टडीज़ आप ज़्यादा टाइम भी लगा सकते हैं इस पर अगर आप लेना चाहें। एनीवेज मैंने अपने इंटरेस्ट की बेस पे और ये देखते हुए कि डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है और टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से मैंने ले लिया। फिर ये एंड में आ गया जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, अब मैं यहाँ पे 2-3 सब्जेक्ट्स में कंफ्यूज था, सोशियोलॉजी या लैंग्वेज या फिर पब्लिक एड। तो जो मेरे मेंटोर थे जिन्होंने मुझे तैयारी कराई, उनसे मैंने मशवरा किया। उन्होंने जो थी पीएमएस भी दिया हुआ था, सीएसएस भी उन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ था, तो उन्हें एक आइडिया था कि प्लस उन्हें सोशियोलॉजी भी अटेम्प्ट किया हुआ था, प्लस उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी था, लैंग्वेज में भी उनको वो हासिल था। तो उन्होंने मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहा कि आप इतनी थ्योरीज भी पढ़े हो सब कुछ, तो आपका टेक्निकल माइंडसेट है, आप ये अगर सब्जेक्ट उठा लेते हो तो आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो था उस मैंने उठा लिया, और उसने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत बेहतरीन स्कोर 82 स्कोर दिया इसने मुझे। तो ये मेरे सारे ऑप्शनल्स थे, और इनके पीछे की कहानी कि ऑप्शनल्स मैंने जो चूज़ किए, मैंने चूज़ किए क्यों किए, इससे आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि जो ऑप्शनल्स हैं वो आपने इन चीज़ों को देखते हुए नहीं उठानी होती कि जी स्कोरिंग है या हिट होता है या मिस होता है या ये है वो है, नहीं, वो बात की बातें। सबसे पहली चीज़ जो मैटर करती है वो क्या है, ये 3 चीज़ें, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, आपके इंटरेस्ट, और प्लस आप एक्सपीरियंस की बेस पे जाएं। ऐसे नहीं कि आपने आंखें बंद करके जो है वो हवा में तीर चला दिया। इसके बाद आ जाते हैं, मैंने जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अब बतानी है, जो गोल्डन टिप्स है। सबसे पहली चीज़ ये कि आपने अपना जो सिलेबस है पूरा उसको गो थ्रू करना है, और आपने शॉर्ट लिस्ट कर लेने हैं सब्जेक्ट्स। ठीक है जी, गो थ्रू द सिलेबस एंड शॉर्ट लिस्ट द सब्जेक्ट्स। मैंने आपको अभी बताया भी कि आप उनके टाइटल्स भी आपको सबसे पहले नजर आते हैं, फिर जो मैंने फॉर्मूला बताया उसको सामने रखते हुए आपने सब्जेक्ट्स को सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट कर लेना है। ठीक है, अभी सेलेक्ट नहीं करना, अभी शॉर्ट लिस्ट कर लेना है, भले ही वो 800-900 नंबर बनते हो, डजेंट मैटर, शॉर्ट लिस्ट करना है। फिर मैंने आपको ये बताया प्ले अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, कि आपने जो है वो अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक खेलना है। ठीक है जी, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड या आपका बहुत स्ट्रॉन्ग जो इंटरेस्ट है किसी सब्जेक्ट में, आपकी स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंगली खेलना है। किसी और को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि नहीं यार ये सब्जेक्ट अगर खैर तुमने डिग्री की भी है तो क्या हो जाएगा, आप उड़ जाओगे, ये हो जाएगा, वो चीज़ नहीं। मैंने आपको पहले बताया, मेरे कोलीग हैं 47 कॉमन में, मैथ्स रखी 160-170 प्लस उनका स्कोर था माशाल्लाह। ठीक है जी, टॉप की पोजीशंस में वो आए हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, एज लॉन्ग एज वो आपकी स्ट्रेंथ है आप उसको ज़रूर लें। फिर जो ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशंस के ट्रैप में नहीं फंसना कि जी फॉर एग्जांपल यार आप ना यूएस हिस्ट्री उठा लो, बड़ा स्कोरिंग है, आप ना आईआर उठा लो, वो तो आपका करंट अफेयर भी तैयार करवा देगा, ये भी तैयार करवा देगा।
या आप ऐसा करो यार, जेंडर स्टडी उठा लो, एक हफ्ते में तैयार हो जाएगा, ठीक है। आप सोशियोलॉजी उठा लो, गपशप है, हलवा है, ये सब कम्बिनेशन किसी भी अगले बंदे ने आपको बना के बता दिया जी ये कम्बिनेशन ले लो और बस आपका CSS आंखें बंद करके हो गया भाई। तो फिर क्या वजह है कि 2018 में, जिस साल में मैंने दिया, इतने कोई तकरीबन 12-13 हज़ार लोगों में से सिर्फ 569 ने रिटर्न एग्जाम क्लियर किया। क्यों? ये मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूँ कि ये चीज़ नहीं अप्लाई होती CSS में, ट्रेडिशनल कम्बिनेशन, ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती। और ये जो अभी एग्जामिनर रिपोर्ट देखेंगे तो उससे आपको प्रूफ हो जाएगी ये बात। अच्छा, इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या करें कि किसी भी सब्जेक्ट को भी सेलेक्ट करने से पहले, ठीक है, आपने शॉर्ट लिस्ट कर दी, आप सिंपल यूट्यूब पे जाएं, ठीक है, और इंट्रोडक्शन टू योर सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, इसकी एक वीडियो देख लें क्वालिटी की। फॉर एग्जाम्पल मैं यूट्यूब पे गया, मैंने ये लिखा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, और यहां पे मेरे सामने चंद एक वीडियोस आ गई। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंट्रोडक्शन ये किसकी है? और इतनी वेल रिप्यूटेड एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इनकी आप वीडियो देखें। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आपका ये फॉर एग्जांपल वीडियो हो गई, ठीक है जी, एन इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, ये वीडियो आप देखें, आपको आइडिया हो जाएगा इंटरनेशनल रिलेशंस में आप क्या पढ़ेंगे, ये होता क्या है। इसी तरीके से आप पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को इसी तरीके से इंट्रोडक्शन, इससे आपका ये होगा कि किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपका माइंडसेट बन जाएगा कि इसमें मैं ये चीज़ें पढ़ूंगा। तो आपको एक बड़ा अच्छा हेड स्टार्ट मिल जाएगा उस सब्जेक्ट में, आपको पहले से ही उसका। तो 8 से 10 मिनट अगर आप लगा भी लेते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी तो बेस तो स्ट्रांग हो जाएगी ना। एक बड़ी गोल्डन टिप है, इसको अपने पास आप लाजमी नोट कीजिएगा। फिर इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आपके 6 या उससे ज़्यादा महीने हैं तो 1 या 2 एक्स्ट्रा ऑप्शंस आप तैयार कर लें, आपको कोई नुकसान नहीं है। आपको फॉर एग्जांपल एंड में तो 600 मार्क्स ही आपने अक्टूबर में जब फॉर्म फिल करेंगे तो सिलेक्ट करने हैं ना। तो आप 1-2 ऑप्शन, अगर आपके पास टाइम है, 6 या उससे ज़्यादा महीने हैं आपके, आप 5 में मैनेज कर सकते हैं। आप 1-2 ऑप्शन एक्स्ट्रा, हिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल आपने एक हिस्ट्री पढ़ ली है US फॉर एग्जाम्पल, आप एक और यूरोपियन भी पढ़ लें, उससे क्या होगा, नॉलेज तो आपको मिल जाएगी ना। और कहीं ना कहीं वो आपको कहीं ना कहीं काम भी आ जाएगी, IR में काम आ सकती है, पॉलिटिकल साइंस में, ऐसे में काम आ सकती है, कहीं पे भी काम आ सकती है। तो 1-2 एक्स्ट्रा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको हर्ट नहीं करेंगे बल्कि आपको फायदा देंगे। अच्छा जी, फिर जो कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स हैं उनको भी जरूर एक्सप्लोर करें। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस के साथ कोई भी लॉ का सब्जेक्ट आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इट डजेंट मीन कि आप करें, लेकिन आप अगर करते हैं तो वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर लेगा, ठीक है। आपको वो दोनों चीज़ें आपस में मुमासलत मिलेगी, एक दूसरे में आप एग्जांपल्स कोट कर सकेंगे, आपको कॉन्सेप्ट्स की ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल लॉ जो था वो कॉम्प्लीमेंट हो रहा था किसके साथ, IR के साथ। तो कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद लैंग्वेज, अगर आपकी किसी लैंग्वेज पे कमांड है, ठीक है जी, इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, रीडिंग और प्रेफरेबली स्पीकिंग एज वेल, क्योंकि अगर इंशाल्लाह आप पास कर जाते हैं तो कल को इंटरव्यू में भी आपसे बोल सकते हैं जी, अशार सुना दें, इसका मतलब बता दें, फिलहाल वगैरह वगैरह। तो अगर आपकी कमांड है और लैंग्वेज पे किसी, तो आप ज़रूर लें उसको, बड़ी अच्छी टिप है, आप इसको ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, एग्जामिनर्स रिपोर्ट, ये अभी मैं आपको बताता हूँ इसके बाद। अच्छा, साइंसेस की पहले भी बात हुई, साइंसेस सिर्फ तब ही लें जब आपके जो उस बेसिक जो सब्जेक्ट है उसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे पूरे तरीके से कमांड है, सिर्फ और सिर्फ तब लेनी है, वो एग्जामिनर रिपोर्ट से भी साबित हो जाएगा। बुक्स जो हैं वो प्रोफेसर्स की या इंटरनेशनल ऑथर्स की आप पढ़ें, ठीक है जी। और यूट्यूब आपका बड़ा अच्छा दोस्त हो सकता है तैयारी में। मेरी अपनी बहुत ज़्यादा हद तक तैयारी यूट्यूब से हुई, लेकिन अगेन जिस तरह मैंने अभी आपको एक तरीका बताया कि कैसे आपने वो वीडियो सर्च करनी है, और क्वालिटी कंटेंट आपको कैसे पता लगेगा, कोई वेल रिप्यूटेड किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की वीडियो देख लें, ठीक है, किसी इंटरनेशनल फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस का आप पढ़ें तो किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट की आप वीडियो देख लें, बहुत आपको अच्छे इंटरनेशनल ऑथर्स, प्रोफेसर्स की वीडियोज़ मिलेंगी, आप उनसे इस्तेफादा हासिल करें। इंटरनेशनल विजन अपना क्रिएट करें लोकल की बजाय सिर्फ, तो गुरेज करें लोकल जो बुक्स अवेलेबल होती हैं मार्केट में रेडीली, या नोट्स जो रेडीली अवेलेबल होते हैं, उनको ज़रा सा इस वक्त एटलीस्ट जब आपके इतना टाइम है तो आप ना उनकी तरफ जाएं। अच्छा, और आपके ये मस्ट है, ये टिप ही क्या, ये तो बल्कि मस्ट है, क्या आपकी जो सिलेबस है उस पर आपकी कंप्लीट ग्रिप होनी चाहिए, हर लिहाज से उसके टॉपिक्स पे आपके पास ग्रिफ्ट होनी चाहिए उस पर।
तो ये कुछ गोल्डन टिप्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने शुरू में बताई थी, दैट इज़ द एग्जामिनर रिपोर्ट। आप सिंपल जाएंगे गूगल पे, लिखेंगे एग्जामिनर्स रिपोर्ट CSS, तो ये पहला लिंक है, ये जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे आ गई एग्जामिनर रिपोर्ट्स। तो 2018 जिस साल मैं अपीयर हुआ था उसकी मैं एग्जामिनर रिपोर्ट आपको खोल के दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो वहाँ पे बता क्या रहे हैं। अब चंद एक हम सिलेक्टेड ऑप्शंस का हम देख लेते हैं, वो मैंने पहले से हाईलाइट करके रखे हैं। अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, अब ये एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसके लिए स्पेसिफिक आपको उस फील्ड की कोई नॉलेज होना ज़रूरी है। क्या था, कन्फ्यूजन थी किस चीज़ को लेके, क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल अप्रोच। देखें CSS में तो क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल अप्रोच हर पेपर में चाहिए, और फिर ऐसे सब्जेक्ट जिसमें स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं तो उनमें तो और भी ज़्यादा चाहिए। साथ ही साथ उनकी इन्होंने बताया कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू एनहांस देयर टेक्निकल एनालिटिकल स्किल्स एंड ऑल्सो इंप्रूव देयर थियोरेटिकल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, प्लस टाइम मैनेजमेंट का उन्होंने बताया। तो क्या मैंने आपको पहले बताया कि साइंस का सब्जेक्ट हो या इस तरह स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो जैसे अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग है, तो आपको उसके तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आए बगैर आप अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते ना सिरे से। फिर एंथ्रोपोलॉजी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ बता रहे हैं, इंग्लिश की जो स्पेलिंग है, ग्रामर है, उस पर लोगों को बिल्कुल भी कमांड नहीं थी, ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी नहीं थी, बिल्कुल टाइम भी नहीं एलोकेट कर सके। अगेन यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं कि गो थ्रू द कम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ एंथ्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, कि कॉम्प्रिहेंसिव सब जो स्टडी है वो करनी है, और वो कैसे, अगेन मैंने आपको बताया है वो तरीके। फिर इधर आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश, अब हिस्ट्री में देख लेते हैं। टू बुकिश, मतलब आपने जो है वो रटे रटाई जो आपको नोट्स मिल गए या आपको जो मार्केट में इजीली अवेलेबल बुक्स होती हैं लोकल, वो मिल गई, आपने वो देख ली, कोई बिल्कुल भी डेप्थ में नहीं गए, एनालिटिकल स्किल्स बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है जी। साथ ही साथ आर्गुमेंटेशन कोई नहीं थी कि ये चीज़ हिस्ट्री में हुई है तो उसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे, उसकी कंडीशंस क्या थी, उसके पीछे फैक्टर्स क्या थे, उसके इफेक्ट्स क्या थे, ठीक है जी। वो फैक्ट्स नहीं बताए आपने, कोट करें कौन से साल में हुआ, क्या नाम था उस पर्टिकुलर इवेंट का। तो हिस्ट्री में तो आप बगैर इन चीज़ों के तो बात कर ही नहीं सकते। हिस्ट्री मीन्स कि आपको पास्ट प्रेजेंट, मतलब फॉर एग्जांपल 1960 की कोई बात हो रही है तो 1960 बिकम्स योर प्रेजेंट एट दैट टाइम, उससे पीछे क्या हुआ, 60 में फिर क्या हुआ, उस इवेंट में क्या हुआ, और उसने कैसे अगले आने वाली हिस्ट्री पे इफेक्ट डाला। तो हिस्ट्री में तो ये चीज़ चाहिए। केमिस्ट्री, अब ये एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, साइंस का सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उन्होंने बड़े सिंपल दिए लेकिन लोग उन्हें अटेम्प्ट ही नहीं कर सके, ठीक है। साथ ही साथ इररेलेवेंट स्टोरी और मटेरियल, इसका मतलब है कि उनकी कमांड ही नहीं थी। उनकी अगर फॉर एग्जांपल बैचलर थी भी तो वो सिर्फ बैचलर थी, उन्होंने उसका हक नहीं अदा किया था। लेकिन जिन्होंने हक अदा किया था उन्होंने बताया कि क्या सम कैंडिडेट्स हैव शोन एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस भी शो किया कुछ ने, इट मीन्स कि उनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था उसमें। तो बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है साइंस में, अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक ज़रूर खेलें। क्रिमिनोलॉजी अगेन एक लॉ का सब्जेक्ट है, ग्रामेटिकल एरर्स, सीरियस ग्रामेटिकल एरर्स, देखिए इंग्लिश जो है ना उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है भाई। जो लिख रहे हैं वो लिखना पहले मैटर करता है, आप लिख सही रहे हैं कि नहीं, फिर कंटेंट भी ऑब्वियसली उसके साथ मैटर करता है। आप दूसरे को बताएं तो सही सही तरीके से आप क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, कैंडिडेट्स रिलाइड ऑन लोकल बुक्स इंस्टेड ऑफ कंसल्टिंग बुक्स रिटन, अगेन मैंने आपको ये चीज़ बताई है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी नीचे, यूरोपियन हिस्ट्री पे आ जाते हैं। यूरोपियन हिस्ट्री में क्या बता रहे हैं जी कि पुअर राइटिंग स्किल्स, अगेन हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, वही मेमोराइज जो रटी रटाई चीज़ें थी, और बिल्कुल भी जो है वो हिस्टोरिकल एनालिसिस था ही नहीं, कोई क्रिटिकल एनालिसिस था ही नहीं। इन्वायरमेंटल साइंसेज की तरफ आ जाते हैं। इन्वायरमेंटल साइंसेज में क्या, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो थी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, और उन्हें बेसिक नॉलेज जो है वो इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेंट ही क्या होती है उसके बारे में लोगों को नहीं पता था, ठीक है जी। तो बेसिक तो आपको पता होना चाहिए, इन डेप्थ स्टडी तो करें लेकिन बेसिक्स भी तो आने चाहिए। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, ग्रामेटिकल, स्पेलिंग, पंक्चुएशन एरर्स, अगेन उसके कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स, जेंडर स्टडीज, पुअर या इनकरेक्ट लैंग्वेज, इनकरेक्ट स्पेलिंग, इंग्लिश में मतलब उनको बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। जेंडर स्टडीज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कंटेंट्स के कंटेंट्स कब आपको पता होते हैं जब आपने सिलेबस देखा होता है। ऐसे नहीं होता कोई भी बुक उठाई और उसको बस पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं, आपने सिलेबस से मैच करना है उसको। फिर स्किल्स ऑफ बिल्डिंग एस्टेब्लिशिंग आर्गुमेंट्स मैं बार बार बता रहा हूँ, क्रिटिकल एनालिसिस, हिस्ट्री ऑफ यूएसए जो हिट हुआ था उस वक्त। और हिट क्यों होता है, हिट इसी वजह से होता है कि बहुत ज़्यादा लोग उसको अप्लाई करते हैं एक सब्जेक्ट के लिए, और उसके बाद क्या होता है कि उसमें फिर छांटी भी बड़े लेवल की होती है, लेकिन जिन्होंने सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से उसका हक अदा किया होता है वो पास हो जाते हैं। मेरा अपना यूएस हिस्ट्री था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। रीडिंग हैबिट नहीं थी, हार्ड वर्क, राइटिंग प्रैक्टिस,
ये चीज़ें तो मस्ट हैं। फिर लो स्टैंडर्ड क्यों? क्योंकि लोगों ने सब स्टैंडर्ड बुक्स और गाइड्स का इस्तेमाल किया, जो कि बड़ा कॉमन है किसी भी हिस्ट्री के सब्जेक्ट में, या वो कि आप जो रेडीली अवेलेबल होती। IR अगेन इंग्लिश का प्रॉब्लम, अगेन ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनका नहीं पता, सिरे से नहीं पता, ग्लोबलाइजेशन को किसी और चीज़ से मिक्स कर रहे हैं, इंटरनेशनलाइजेशन से मिक्स कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक कल्चर की डेफिनेशन ही नहीं पता। तो जाहिर है एक चीज़ के बारे में बेसिक आप नहीं बता रहे, तो उसके बाद आप बेशक कुछ भी लिखें वो कहेगा इसका मतलब इसने रट्टे लगाए हुए हैं। फिर जो कंटेंट है वो काफ़ी सिमिलर था, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो अकेडमीज हैं या बुक्स हैं या ऐसी, देखें अकेडमी भी अगर आप जाते हैं ना तो आपको फ़ायदा ज़रूर दे सकती है, लेकिन इट्स अप टू यू कि आपने अपने आप को कैसे मुनफरिद बनाना है। क्योंकि एक ही टीचर फॉर एग्जांपल एक अकेडमी में 50 लोगों को पढ़ा रहा है, तो उनका कंटेंट तो सेम हो सकता है ना। आपने फिर एक्स्ट्रा मेहनत खुद करनी है, खुद ही वो गुड़ डालना है, जिसकी वजह से आपका जो पेपर है वो मुनफरिद हो सके लोगों के मुकाबले में। इंटरनेशनल लॉ अगेन, लॉ की जब बात करते हैं तो लॉ की अपनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, इररेलेवेंट आंसर नहीं वो मांगते, वो स्ट्रेट अवे। प्लस आपकी लीगल प्रोविजंस का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लॉ है, ज़ाहिर है लॉ तो लीगल प्रोविजंस के बगैर नहीं हो सकता। फिर एक फिलॉसफी देख लें, फिलॉसफी जो है वो बैकग्राउंड वो कह रहे हैं लोगों का मिसिंग था, तो फिलॉसफी आप तब हैंडल करें, तब वो ऑप्ट करें जब आपका एक बेसिक बैकग्राउंड हो, या आपने बुक्स पढ़ी हो। बेशक आपका बैकग्राउंड ना भी हो तो आपने बुक्स पढ़ी हो, आपकी बड़ी एक अच्छी कमांड हो उस सब्जेक्ट पे, आपका एक बहुत हाई, सिर्फ इंटरेस्ट ही ना हो बल्कि हाई लेवल ऑफ कमांड भी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे वो खुद बता रहे हैं, जो एग्जामिनर को लगा कि सेल्फ टॉट आप नहीं हो सकते, आपको किसी मेंटोरिंग की या गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो इस सब्जेक्ट को आपने ज़रा सा इस तरीके, अगेन फिजिक्स में रेलिवेंट अंडरस्टैंडिंग ये लोगों की सब्जेक्ट की नहीं थी, इसी तरीके से उन्होंने बहुत सारे और सब्जेक्ट्स का भी एक एनालिसिस दिया हुआ है। तो इससे हमने क्या अंदाज़ा लगाया? इससे हमने अंदाज़ा ये लगाया कि पुअर इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, ठीक है जी, इंग्लिश राइटिंग स्किल्स आपकी नो कॉम्प्रोमाइज, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करें। राइट एंड राइट, ठीक है जी। टू राइट गुड यू हैव टू रीड गुड। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छा कंटेंट पढ़ें और अच्छा लिखें। लिखने की प्रैक्टिस पे नो कम, इट्स अ रिटन एग्जाम। ऑब्वियसली आप राइटिंग स्किल्स तो आपकी अप टू द मार्क होनी चाहिए ना। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यह भी हमने देखा, वो तभी होता है जब आपने बेसिक लेवल से स्टार्ट ही नहीं किया होता अपना सब्जेक्ट, आपको पता ही नहीं होता उस सब्जेक्ट के बारे में कि वो है क्या। तो बिल्कुल बेसिक्स है, जैसे मैंने आपको यूट्यूब वाली एक टिप दी तो आप उसको फॉलो करें। सब स्टैंडर्ड प्रिपरेटरी मटेरियल, ठीक है, उस पर आप रिलाई करते हैं, वही नोट्स या मार्केट में जो बुक्स मिल गई हैं आपको कॉमनली पब्लिश बुक्स, उनकी तरफ ज़रा ना जाएं, ज़रा क्वालिटी कंटेंट पढ़ें, ठीक है। इन डेप्थ नॉलेज नहीं थी, अगेन बात डिस्कस हुई है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग साइंस सब्जेक्ट्स की नहीं थी, वो अगेन आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। क्रिटिकल थिंकिंग नहीं थी, फिर ये अगली आने वाली वीडियोज़ में भी देखेंगे इंशाल्लाह क्रिटिकल थिंकिंग है क्या, ठीक है, उस कैसे की जाती है। मिस मैनेजमेंट ऑफ टाइम, ये वो चंद एक चीज़ें थी जो कि उधर से पता लगी। तो ये बेसिकली एग्जामिनर रिपोर्ट आती है इसलिए कि आपको डूज और डोंट्स बताए जा सकें। तो आपने इन चीज़ों से बचना है, और जो वो बता रहे हैं वो इस तरीके से उन्होंने करना है। सो आई होप कि ये काफ़ी एक इन डेप्थ वीडियो थी, लेकिन इसने आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी दिया होगा। अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन प्लीज़ कोई अच्छा मज़ेदार किस्म का भी क्वेश्चन करें, इससे हट के कि ये सब्जेक्ट ले लूँ, ये सब्जेक्ट ले लूँ। देखें मैंने अपने ऑप्शंस आपको बता दिए, इनके अलावा जो है आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, अपनी वीकनेसेस हैं, अपने इंटरेस्ट हैं, अपना एकेडमिक बैकग्राउंड है, आप उसको एक्सप्लोर करें। और हाँ, उसके बाद मेरे सब्जेक्ट्स को लेके अगेन आपको कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आता है या कोई बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का कोई फीडबैक है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि रेगुलर कंटेंट आप तक पहुँचता रहे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।